कच्छ रीजन जो है वो सेमी एरिड टू एरिड एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आता है। तो इसी एग्रोक्लाइमेटिक जोन का कैरेक्टरिस्टिक रहता है कि यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होता है। एवरेज रेनफॉल यहाँ का देखो तो 350 मिलीमीटर जितना ही होता है, और वो भी ओनली 13 रेनी डेज में वो पूरा बारिश गिर जाता है। ये कहना कि हर साल उतनी ही बारिश पड़ेगी और उसी समय पड़ेगी, अब कहना मुश्किल होते जा रहा है। और जो शुष्क विस्तार है, एरिड एरियाज हैं, उसमें तो ये विश्वसनीयता पहले से ही नहीं थी। The rain-fed areas have a specific requirements, and the rainfall dependent crop will come, and the rainfall varies from year to year, and also the soils also make lot of difference, and we have a huge area under rain-fed, which is almost about 60% of 140 million hectares of India is rain-fed area. So this rain-fed area is very peculiar and needs to be focused for increasing the productivity and also income of the farmers from that area. लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये देखा कि सिर्फ बाजरा ही अगर आप लें तो यहाँ पे 70 प्रकार के बाजरा हैं, 17 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाजरा सीड्स यहाँ पे कच्छ में अवेलेबल हैं। और इन्होंने 400-300 सालों से उस अनाज, उस बीज को खेड़ूतों ने, किसानों ने इसको बचा के रखा हुआ है। तो इस लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन हमारी सीड ब्रीडर्स ने इतने सारे प्रकार के अनाज पैदा कर रखे थे, क्योंकि यहाँ पे कम बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है, जो वेरिएशन ऑफ रेनफॉल है वो बहुत है। So in these types of farming, traditional seeds are also important because the improved varieties, hybrids and genetically modified, they are all made to respond to the irrigation and fertilizers and pesticides, not naturally growing. So for this organic farming, traditional seeds will definitely be better in terms of nutrition as well as in terms of response to the existing natural conditions rather than the inputs that we give it more from outside. So hence the traditional variety seeds are important for organic farming. सात्विक का जो कोर जो है वो ये है कि जो फार्मिंग सिस्टम है उसमें सस्टेनेबिलिटी को एनहांस किया जाए। जब हमने ये काम करना शुरू किया वो 2005-6 के आसपास हमने ये देसी बीज ट्रेडिशनल सीड के ऊपर काम करना शुरू किया। लगभग हमने 7 फसल के 70 से ज़्यादा हमने ट्रेडिशनल सीड जो क्लेम किए गए थे उसको हमने एकत्र किए। आप नहीं मानोगे, उसमें से आज हमने ये 40 किसानों से ये बीज एकत्र किए थे, आज उसमें से लगभग 10 किसानों का देहांत हो चुका है। अब वो बीज हमारे पास बच गया है। कुछ किसान ऐसे हैं कि जिनसे वो बीज वो आगे कैरी नहीं कर पाए, तो उनसे वो बीज छूट गया है जो आज हमारे पास बचा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि आज से तकरीबन 15 साल पहले जो सीड स्टॉक अवेलेबल होगा वो अगर आज कहीं बच गया है ट्रेडिशनल सीड के नाम पे, तो वो उसका एक मेजर चंक जो है वो सात्विक के पास एक जो छोटा रिपोजिटरी है उसमें बच गया है। सात्विक का जो अभी मेन प्रोग्राम है जिसको हम अनमोल कहते हैं, ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये देसी बीज को बचाने का और ये उसको प्रमोट करने का हमारा पूरा प्रोग्राम है। तो ट्रेडिशनल सीड मतलब किसान जो बीज पैदा करता है वो ट्रेडिशनल बीज है, उसी को प्रमोट किया जा सकता है। हमने जो मॉडर्न साइंस जो है, प्लांट ब्रीडिंग का जो साइंस है, उसी साइंस का जो मेन फिलोसॉफी है, मेन टेक्निक है, उसको हमने इसमें यूज किया। किसान के पास जो भी देसी बीज है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो अगर पता चला कि ये किसान के पास है, उसको हम मिले, उसको मिलके हमने उसको बताया कि आपका बीज का क्या कैरेक्टर्स है, आप कितने साल से लगा रहे हो। तो उन्हें बताया कि हम तो हमारे पीढ़ियों से लगा रहे हैं। तो उसी बेस पे हमने वहाँ से बीज कलेक्ट किया। वो
वो बीज को हमने फिर उसके ट्रायल के तौर पे अलग अलग किसान के खेत में हमने वो लगाए उसका कैरेक्टर चेक करने के लिए। तो ये हमारा दूसरा स्टेप था। કયું બિયારણ કેટલું ઉત્પાદન આપે છે, કયું વધે છે, કયો ચારા માટે સારા છે, એ બધા બિયારણો આપ્યા। તો એ અમે એના અખતરા લીધા, એના અખતરા લઈ અને એનામાંથી જે અમને જાતો પસંદ પડી, સમજી લો કે એક ગુવારની જાત મને પસંદ પડી, તો એને એ વર્ષે લઈ અને એના ઉપર 3 વર્ષ સુધી સાત્વિક સંસ્થા એ લોકોએ અમને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી કેમ બિયારણને પસંદ કરવું, એમાં કઈ રીતે એકરૂપતા લાવવી, એ બધું અમને શીખવ્યું। એટલે દેશી બીજ લઈ આવ્યા એ ન થયા, તો એમાંથી અમે જોયું કે અમુક છોડ સારા થયા। તો એ 20 છોડને અમે જ્યારે બીજા સુકાઈ ગયા, નહોતો સુકાણા, તો એને બધાને રીબીનો બાંધી ને અલગ અલગ રહેવા દીધા, બીજા વાઢી લીધા અને એને અલગ વાઢી ને એના 20ના દાણા એનું વજન કરી અને કેરેક્ટર જોઈ, રૂપ રંગ બધું જોઈ અને એને પેક કરી ને રાખી મૂક્યા। એમ કરતે કરતે ધીમે ધીમે 5મા વર્ષે આવ્યા તો 20માંથી જેને મેં 6 નંબર આપ્યો હતો, એ 6 નંબરની વેરાયટી બહુ સારામાં સારી થઈ। तीसरे स्टेप में हमने उनका फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन में जेनेटिक प्योरिटी को एनहेंस करने के लिए और पार्टिसिपेटरी वैरायटी सिलेक्शन, जैसे कि उसमें किसान को तय करना है कि उसको कौन सा वैरायटी अच्छा लगता है, तो ये स्टेप हमने किया। और उसमें से जो किसानों के द्वारा सिलेक्ट होके आई उस वैरायटी को फिर हमने उसका मल्टीप्लिकेशन के लिए किसानों को दिया, जिसको हम बोलते हैं सीड प्रोडक्शन। दस वर्ष અમે દોડાણ્યા છીએ અને અમે એમાં મીટિંગમાં જઈએ અને અમે આ બધું બિયારણની માહિતી છે અને એ બિયારણ અમે વાવીએ। મગ દેશી મગની અંદર ટૂંકી ફરી થાય અને તાંતિયાવાળો વેલો થાય। એ દેશી મગ એને અમે એવી રીતે નીકાળીએ કે અમારો દેશી મગ છે, એમાં કોઈ કારણથી કોઈક બીજો મગ આવી જાય તો એની લાંબી ફરી થાય છે, જાડી થાય, એને અમે ઉખેડીને નાખી દેતા હોઈએ। એ જ રીતે અમારે બાજરો હોય, બાજરાની અંદર પણ જે ડુંડા સારા સારા હોય અને કંઈ કવા દવા ન હોય એ રાખી, બાકીના છોડ નીકળી જાય પછી અમને ખબર પડી જાય એ ખરેખર આ બાજરો બરોબર લાયક નથી, તો એ છોડને અમે નાબૂદ કરી નાખતા હોઈએ, ઉખેડી નાખી દઈએ છેડે। સાત્વિક સંસ્થામાંથી અલગ અલગ તજજ્ઞો આવી, એ લોકોએ અમને ખેતર ઉપર તાલીમ આપી કે આમાં વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી કઈ રીતે છોડને અલગ કરવા અને કયા છોડને પસંદ કરીને રાખવા અને કયા છોડને આગળ વધારવા અને કયા છોડ કાઢી નાખવા, એ અમને બહુ સરસ તાલીમ આપી અને એના પછી અમે આગળ વધી શક્યા। એક એવું કહેવાય છે કે માણસને જો એકદમ વેલ ધર ઇઝ વિલ ધર ઇઝ વે, બર્નિંગ ડિઝાયર હોય ને તો એને રસ્તો મળી જાય। એટલે અમે આપણા ખેતરમાંથી જ આપણે બીજ શોધવા, કારણ આપણું ખેતર જે સફળ થયા જેમાં સફળ થઈ ગયું એને પછી કે સર્ટિફિકેટ બીજાની જરૂર નથી। एक छोटे पैमाने पे जब हम काम करें तो हम ही सभी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, लेकिन जब ये एक स्तर पर पहुंचा तब हमें लगा कि ये जो समुदाय इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये समुदाय इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आए। तो उस प्रक्रिया को हमने 2 साल से इसको एनकरेज करना शुरू किया और आज हमने एक समिति बनाई है जो समिति की निगरानी, मतलब समिति की देखरेख में ये बीज उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। और सीड प्रोडक्शन होने के बाद उसका एक गारंटी सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं फार्मर कमेटी के जरिए उसका एक अप्रूवल करना। तो ये अप्रूवल होने के बाद हम उसका प्रोक्योरमेंट करते हैं। और प्रोक्योरमेंट करने के बाद उसका हम एक प्रोसेसिंग यूनिट में उसका क्लीनिंग ग्रेडिंग करवाते हैं। वहाँ पे हमारा सीड पैक होता है, उसका लेबलिंग होता है।
फिर वहाँ से वो सीड सीधा हमारा जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का सर्विस स्टेशन है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जाता है। દેશી બીજ ઓછા વરસાદમાં પણ સારો થાય છે અને વધુ વરસાદમાં પણ સારો થાય છે. એને વાતાવરણની અસર બહુ ઓછી નડે છે અને બીજું એ છે કે એની અંદર રોગ જીવાત નથી આવતા. અને દેશી બીજ જે ચારાની રીતે જોવા જઈએ તો ચારાનું ઉત્પાદન ખૂબ આપે છે. દેશી બિયારણ જેવું ને એ 2 વર્ષ સુધી ટકે, એનું નીણ સારું થાય, એનું નીણ બારે વેચીએ તો વેચાણ સારું થાય. પછી આ સજ્જુ ખેતીના પાક આવે ને એ બધા બારા દઈએ ને તો જીરા શેક, બાજરી શેક, તલી શેક તો એના ભાવ સારા આવે. દેશી બિયારણનો અમને મોટો ફાયદો હોય કે એક તો એનું મળતર સારું રહે, ઓછા વરસાદ હોય તો સારું પાકે, જ્યાદા વરસાદ હોય તો સારું પાકે. પછી એની જે ખાધાનો સ્વાદ છે એ બહુ સારો રહે. એને માલિક કોઈ પણ રાસાયણિક દવા ના આવે એટલે પર્યાવરણને પણ મોટો फायदो થાય. यहाँ तक वो सीड को नेचुरल स्क्रीनिंग से वो गुजर चुका है. तो ये जो बीज जो में जो ये गुणवत्ता है वो हमें लगता है कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जब जैसे हमारा क्लाइमेट बदल रहा है तब ये जो कैरेक्टर्स जो है वो अपने आप में काफी मायने रखते हैं. और इसी वजह से मुझे लगता है कि काफी लोगों को अब इसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा है कि इस बीजों को आगे एक्सपेरिमेंट्स में लिए जाएं. The government research organizations and the universities and the NGOs and the farmer producer organizations should come together and then work together so that the large area of the dryland farming gets the benefits of the traditional land races and a good safe food will be coming out of production. और ट्रेडिशनल सीड के ऊपर भी एक फोकस किया गया है कि ट्रेडिशनल सीड के साथ एक ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाए. कच्छ में ही नहीं, अब तो ये पूरा जो प्रोग्राम है वो हम नॉर्थ सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात में भी अब वहाँ पे एक्सपांड हमने किया है. तो वापस जो एक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल का जो एक जो पद्धति है और जो लोकल फूड हमारी सेहत के लिए भी, हमारे जानवरों के लिए भी, हमारी ज़मीन के लिए भी और हमारी मार्केट के लिए भी जो एक अनुकूल सोल्यूशन है वो सात्विक बाहर निकाल रहा है.